ओके ओके, चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। यस सर। Yes, sir. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ओके, अब अपन देखते हैं इसमें स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, इस चैप्टर के अंदर ये सब पढ़ेंगे। ये कौन है भाई? सर कोई लोकेश है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, रुको रुको, एक बार इस लोकेश को बाहर फेंक दूं। बोझ है ये घर वालों पे अपने। ठीक है सर, he's सर saying वो चुप चैट to बॉक्स में everyone. लग रहा है, चुप। ओके, अब नहीं आएगा वो। ओके, देखो अब क्या करता है अपन। देखिए, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली स्क्वायर्स होते क्या हैं, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, अब अपन ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्क्वायर्स। स्क्वायर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऐसे करो, मैं नोट कर रहा हूँ, तुम भी साथ साथ नोट करते रहो, अपना टाइम बचेगा। ओके, ओके सर। Yes, sir. द नंबर मल्टीप्लाई विद सर इटसेल्फ। हाँ, सर मेरा एक फ्रेंड है, वो बोल रहा है कि आप मीटिंग अनलॉक कर दीजिए। तो क्या है, वो आपने लॉक कर दिए तो वो अंदर आ नहीं पा रहा है। सर ओके सर अनलॉक कर दीजिए प्लीज मीटिंग, एक बच्चा बाहर चले गया है। ओके, बोल दो उसको। The number is multiplied with itself. The product is known as square of that number. ऋषिका गुप्ता है ना? यस ऋषिका सर। गुप्ता। सर और एक संकल्प गुप्ता भी है। उनको बोलो दोबारा से रिक्वेस्ट भेजे। ओके सर। Known as square of that number. Okay. The number is multiplied with itself with the product itself. The product is known as square of that number. अपन एग्जांपल से देखते हैं। क्या बोला? The number is multiplied with itself. 2 is multiplied with itself means 2. Then product is 4. The 4 is known as square of 2. 4 is known as square Square of of 2. of 2. Okay. एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। 6 into 6 is equal to 36. 36 is known as square of number 3. 6. Sorry, number 6. Okay, Yes, sir. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ऐसे ही 4/4 का कर सकते हैं। 4 multiply 4 is equal to 16. संकल्प गुप्ता, राइट? सर एंड ऋषिका गुप्ता। हाँ हाँ, कर दिया उसको। स्क्वायर ऑफ नंबर 4। ठीक है,
नोट कर लो जल्दी से। ये समझ में आ गया सबको डेफिनेशन? Yes, sir. Yes, sir. नोट नोट Yes, नोट sir. कर लो। मैम कर लिया ज्वाइन। नोट कर लिए? Yes, sir. यस सर। अब अपन देखते हैं चार्वी सिंह है क्या कोई? सर 2 सेकंड वापस दिखा दीजिए। Yes, sir. सर डन। अब अपन देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर। सर परफेक्ट स्क्वायर क्या है? हाँ बताता हूँ। देखिए अब अपन कुछ एग्जांपल से लेके समझते हैं। देखते हैं स्क्वायर्स ऑफ सम नेचुरल नंबर्स। एग्जांपल ले लेते हैं 4। 4 इज इक्वल टू 2/2 इंटू 2। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? 4 को अपन क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ 2। 2। ओके, एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं 36। 6 इंटू 6। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर ऑफ 6। ओके राइट, समझ में आ गया ना? सर सर हाँ हाँ बोलो। परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर में क्या डिफरेंस हुआ? हाँ हाँ वही बता रहा हूँ मैं। स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर्स लाइक 4। 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 और स्क्वायर ऑफ 2 एंड 6 इंटू 6 और स्क्वायर ऑफ 6। ओके, अब क्या है? in the case of 4 and 36, in the case of 4 and 36, these are the square of 4 and 6. These are the square of 4 and 2 and 6. But in the case of 30, अपन कोई एग्जांपल लेते हैं 30 के केस में क्या देखते हैं? we are not able to write this as a square of some natural numbers. अपन 30 को ऐसे लिख सकते हैं क्या किसी भी नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में? नो सर। नहीं लिख सकते ना। सर तो ऐसे नंबर्स को अपन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलेंगे। ओके और ओके जो 4 6 9 अपने पास 16 25 36 जो ये नंबर्स है इनको अपन 2 इंटू 2 3 इंटू सॉरी 6 नहीं आएगा, 9 आएगा, 3 इंटू 3 4 इंटू 4 5 इंटू 5 6 इंटू 6 एंड सो ऑन। जो ऐसे नंबर्स है जिनको अपन नेचुरल नंबर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को अपन क्या बोल देंगे? परफेक्ट स्क्वायर। और ऐसे नंबर्स जिनको अपन नेचुरल नंबर्स के मल्टीपल में नहीं लिख सकते उनको अपन क्या बोल देंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। हम डिफाइन में ये लिख लें कि the number which is multiplied by अभी मैं लिखवा देता no हूँ। the number which is ये square नोट of a number. ये नोट करो, वो तो मैं लिखा देता हूँ। Okay sir. तो सर इन नंबर्स का अप्रोक्स में आता है फिर? हाँ अप्रोक्स में आता है इनका। लाइक इसका आएगा 5 पॉइंट, जैसे 25 है, 25 के बाद में सीधा परफेक्ट स्क्वायर 36 आता है, तो इसका 5 पॉइंट कुछ आएगा। ओके ओके सर। लेकिन इम्परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ना? हाँ हाँ इन द सर जो 30 है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट नॉन स्क्वायर है? परफेक्ट, नॉन परफेक्ट। इन द केस ऑफ 4 and 36, these are Sir आप डिफाइन और गलत लिख दिया आपने। 4 and 36, these are squares of 2 and 6, but in the case of 30 we are not able to सर ये आप लिख के थोड़ा ऊपर कर देंगे सर, लिखना okay we are not able to write this as a square of
some natural numbers, so 30 is not a परफेक्ट स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया? ये जो एग्जांपल समझे अपन ने, Yes, बस sir. उनकी थ्योरी लिखी है ताकि तुम्हें ये एग्जांपल समझने में आसानी हो। इन द केस ऑफ 4 and 36 these are square of 2 and 6, but in the case सर आप of थोड़ा 30, ऊपर करोगे? हाँ, but in the case of 30 we are not able to write this as a square of some natural number, so 30 is not a perfect square। ओके, ये कौन है? देवराज राजपूत, नोट कर लो। शायद सर थोड़ा आप नीचे थोड़ा कर नीचे। दो। खींचा। तुम्हारी क्लास में सबसे अच्छी सिंगिंग कौन करता है? किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है? Sir, 30 square I have sent it in the chat box with the square of 30. Very good, very good. This is the decimal number, not natural number. Okay, that's why 30 is not Yes, a sir. perfect square. Got it? सर Yes, sir. सर आप म्यूजिक के बारे में काय को पूछ रहे थे? ऐसे ही क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए ना, रोज पढ़ते लिखते तो रोज ही। एक्सक्यूज मी सर। Yes, sir. हाँ हाँ सर बोलो। पिछली सर वाली पीछे स्लाइड। वाली स्लाइड दिखा दीजिए। म्यूजिक में तो किसको नहीं है इंटरेस्ट है? सर। मैं ऐसे पूछ रहा था। सर म्यूजिक में तो नहीं है सर, लेकिन सर राइटिंग म्यूजिक में में है तो सर। नहीं है। म्यूजिक में किसी का नहीं है? सर मैं कॉमिक्स सर लिखता हूँ थोड़ा सर अपने मन से। है। अच्छा अच्छा, किसी को शेरो शायरी? सर मुझे है उसमें म्यूजिक में। मुझे कौन म्यूजिक में म्यूजिक वाला कौन है? सर अर्जुन। अर्जुन। सर यश। सर मुझे सर भी है। यश। ओके ओके, चलो अर्जुन 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 एक बढ़िया सा गाना सुनाओ। सर गाना सर सुनना सर अच्छा लगता सिंगिंग है। नहीं सर, इंस्ट्रूमेंट सर। अच्छा अच्छा, सर, मेरे को सिंगिंग सुनना किसको अच्छा पसंद है? लगता है। अर्जुन कौन सा इंस्ट्रूमेंट बताते हो? सर ड्रम एंड पियानो। वेरी गुड वेरी गुड। तब मैं भी अपने कॉलेज के डेज में था, तो वहां पर मेरे काफी फ्रेंड्स थे जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, और हम तो ऐसे ही स्टेज प्ले एक्टिंग करते थे। हम थिएटर था हमारा वहाँ पे। अभी ऑफलाइन क्लासेस होगी अपनी, तो फिर वहां पर करेंगे अपन, बढ़िया एंजॉय करेंगे, है ना? Yes, sir. किसी को सिंगिंग आती है क्या? नो सर। No. आती तो है, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता पूरी क्लास में किसी एक को सिंगिंग ना आए। सर आती होगी सर कुछ बच्चों को, पर ऐसा होता है ना कि सब पूछ लेते हैं कि सिंगिंग करो, तो फिर सर वो थोड़ी शाइनेस दिक्कत होती है। शाइनेस की वजह से नहीं बता रहे। सर आती भी होगी तो फिर भी कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं आती। साइनेस की वजह से अपना टैलेंट छुपाते हैं। अच्छा अच्छा, तो रुद्रांश तेरा क्या टैलेंट है? सर मैथ्स के सम आसानी से करना। वेरी गुड। अदर देन योर सर आपको क्या टैलेंट है? मेरे में तो काफी टैलेंट है। तो सर कौन से आप बताओ। सर आप तभी- बताइए सबसे पहले। तभी तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। यस अरे मैं कॉलेज के दिनों में एक्टिंग किया करता था। सर करके दिखाइए। अरे वो ऑफलाइन सर ये क्लास में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ हाँ, सर एक दो डायलॉग बोलिए। एक्टिंग करता था मैं, है ना? और क्रिकेट खेलता था काफी, बैडमिंटन सर क्रिकेट तो मुझे भी पसंद है। बैडमिंटन, मुझे भी। टेबल टेनिस, है ना, पत्ते, ये बहुत खेलते थे हम हॉस्टल में।
तो सिंगिंग किसी को नहीं आती, कोई नहीं गाएगा आज गाना, है ना? ये नहीं है। तुम अच्छे बच्चे नहीं हो यार। स्पर्श, यस सर। स्पर्श एक म्यूजिक गाना सुनाओ। सर मैं नहीं गा सकता। कैसा भी गा दो यार, अच्छा बुरा भला। सर मेरे को गाना ही नहीं आता, मैं सुनता ही नहीं हूँ। ओके, चलो फिर पढ़ते हैं। अब आपकी अपन वॉइस देख, ब्रेक हो रही है। यस सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो सर रही है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, तो Yes, अभी अपन ने देखा परफेक्ट स्क्वायर क्या है। अब परफेक्ट स्क्वायर में अपन और कुछ देखते हैं, जैसे 49 है। सर आपने डिफाइन नहीं लिखवाई उसकी परफेक्ट सर। परफेक्ट स्क्वायर का लिखा दिया ना, स्क्वायर सर, ऑफ सम लिखवा- नेचुरल नंबर्स। सर क्या? स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर्स। ओके सर। अब 49 है, 49 को चेक करते हैं। मैं पूछूंगा, वही बताएगा ओनली। भौमिक, यस सर। भौमिक बताओ, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? सर ये नहीं है। वाई? मैं बताऊं करके सर मैं। मैं 7 ओनली से हो भौमिक से जाएगा। पूछ रहा हूँ। 7 का है सर। सर सर है। सॉरी 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 सॉरी। मैंने ओनली भौमिक से पूछा है। एक्सक्यूज मी सर। पूरी हम क्लास सभी ने लोग बता भौमिक हो दिया। गया। एक्सक्यूज मी सर। 49 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 7 का। 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 49। सेवन। अब मैं ओनली Sir, यस 49 गांगिल से, अब मैं ओनली यस गांगिल से पूछूंगा। यस गांगिल, ओके सर। यस सर। 1 2 1 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? सर नहीं है। सर मैं 11 का बताऊं? 11 का 11 का 11 का 11 का 11 into 11 121। इट मींस 121 इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो सर जो बड़े नंबर होंगे उनका कैसे निकालें? अरे वो मैं सिखाऊंगा। स्क्वायर को तो Decimal याद करना बड़े का पड़ता सर है। कैसे निकालेंगे? अरे सर अभी क्लास में बताऊंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तुम्हें। अभी तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सर बुक में भी लिखा है। मुझे 12 तक याद है स्क्वायर्स। सर बुक में भी लिखा है। ऐसे सर करो, मुझे 19 तक याद है, 20 तक सब squares। एटलीस्ट 20 सर तक बुक तो में याद स्क्वायर करो। टेबल बनी है। सर हाँ, बुक में कोई स्क्वायर दिक्कत टेबल बनी हुई है। सर कितने तक? 20 तक तो एटलीस्ट सब याद कर लो। अब देखते हैं ओके नेक्स्ट। सर। सर आपने परफेक्ट स्क्वायर की डिफाइन क्या बताई? बताता हूँ, रुको। टू टेस्ट ए गिवन नंबर टू टेस्ट ए गिवन नंबर दैट इट इज ए, क्या चेक करना है? इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अब अपन चेक करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर की डिफाइन देखो। स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर्स इज नोन एज परफेक्ट स्क्वायर। ओके, टू टेस्ट ए गिवन यस नंबर सर। इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अपन ने को चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करते हैं। तो अब अपन एग्जांपल लेते हैं 336। ओके, अब इस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अपन। 168 284 सबको आता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन? 84, यस सर। 41, 42, sorry, 21। अब देखिए ये सारे जो नंबर्स आए हैं इनको अपन क्या कर लेंगे? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। ओके, सबको ऐसे नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब इनकी अपने को क्या करनी है? पेयरिंग करनी है। दो के जोड़े बना रहे हैं। टू नंबर्स का पेयर बनाना है एक। ओके, टू सेम नंबर्स का पेयर बनाना है। ओके, क्या करना है? टू सेम नंबर्स का पेयर बनाना है। सेम नंबर का टू पेयर सेम नंबर, देखिए 2 and 2 का एक पेयर बन गया, 2 and 2 का एक और पेयर बन गया। 3 का कोई पेयर नहीं है, ये सिंगल रहेगा। 7 का भी कोई पेयर नहीं है, ये भी सिंगल रहेगा।
तो अब अपने को क्या बोलना है, क्लियरली वी कैन से दैट 3 and 7 हैव नो पेयर. ओके, इट मींस 336 इज नॉट ए स्क्वायर, इट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? ओके सर. अगर सर, ऐसे हाँ, सर फिर से बताएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर इनकी पेयरिंग करोगे, फैक्टर्स की पेयरिंग करोगे, और पेयरिंग कैसे करनी है अपने को, 2 सेम नंबर्स की पेयरिंग करनी है. ऐसा करने के बाद अगर कोई नंबर विदाउट पेयरिंग रह जाता है तो उस कंडीशन में अपन क्या बोल देंगे कि जो अपने पास दिया हुआ नंबर है, जिस नंबर को चेक कर रहे हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ये समझ में आ गया सबको? Everyone got it? Yes, sir. Yes, sir, आ Very गया. good. Very Yes, good. यस सर, अच्छे से आ गया। आपने Not तब भी not बताया था जब अपना वो चल रहा था रेस्टोरेंट नंबर में, हाँ, clearly आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3 and 7 have no pair, so it is not a perfect square. नोट कर लो जल्दी से बच्चों, ये मैथ्स काफी आसान है, पता है? यस सर, बहुत इजी लगता है। बहुत आसान है मैथ्स. सर ये चैप्टर ज्यादा आसान है। अरे ये चैप्टर की पूरी मैथ्स आसान है, अगर तुम इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे जाके कवर करोगे. यस सर, प्रैक्टिस चाहिए. एक्सक्यूज मी सर. हाँ हाँ, सर अगर मतलब ये तो चलो 336 इतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन अगर सर बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो? वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. नहीं सर, एक्चुअली मैंने एक और तरीका सीखा है, लेकिन सर वो भूल गया हूँ. तो सर वो आसानी से हो जाता है, तो एक और तरीका सर आप बता सकते हैं? सर एक और तरीका बताएंगे, अभी रुको. यस सर, एक और होता है, मेरे को भी याद. हाँ हाँ, अभी Excuse me, चैप्टर में आगे आगे चलते जाएंगे तो सारे करते जाएंगे. ओके, ये नोट कर लिया सबने? लास्ट में मैं तुम्हें क्विक ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आसान आसान हो जाएगा काम. ओके, सर मेथड्स तो बहुत सारे होते हैं. ये नोट कर लिया सबने? सर वन सर, able to join the meeting. सर डन. कौन है? Sir, he is from the group unknown to me, and he is writing. Please tell sir to unlock meeting. I am unable to join. देवराज राजपूत. Okay. बच्चे लेफ्ट भी हुए दिख रहा है, पार्टिसिपेंट पहले ज्यादा थे. अब अपन देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 180 must be multiplied so that the product is a perfect स्क्वायर. नोट कर लो जल्दी से. सर आंसर आ गया. 5. ये सर सब 5. अभी देखते हैं, Sir, समझते हैं 5. इसको, समझते हैं इसको. देखिए 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 90 45 15 3 5 5 1. ओके, अब इनको नोट कर लेते हैं. 2 into 2 into 2 into 3 into 5. एक्सक्यूज मी सर. हाँ हाँ, सर 35 2 से कैसे oh जाएगा? sorry 3 it's 3. ओके, अब अपन पेयरिंग करते हैं सेम नंबर्स की. ये पेयर बन गया,
ये पेयर बन गया, बट ये पेयर नहीं बना। इट मीन्स जो नंबर पेयर नहीं बनेगा, अपने को पेयर बनाने क्या करना पड़ेगा, एक और मल्टीप्लाई करने का 5 से, है ना। अब 5 से मल्टीप्लाई करने के तो ये पेयर बन गया। पेयर बनते अपन तो बोल देते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इट मीन्स 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, फिर ये अपना परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर आपने क्या बताया अभी, फैक्टर लिखा था, उसके बाद क्या बताया, फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन था। अब इसके अपन 2 सिमिलर नंबर्स के पेयर बनाने हैं, सेम नंबर्स के। तो एक तो 2 वाला पेयर बन गया, एक 3 वाला पेयर बन गया, बट अपने पास 5 क्या है, इसका कोई पेयर नहीं बना। ओके, जब कोई नहीं पेयर बना, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट अपने को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कैसे, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें? अब परफेक्ट बनाने के लिए अपने पास पेयर होना चाहिए। तो पेयर होने का मतलब मल्टीप्लाई होगा कुछ ना कुछ नंबर, तो मल्टीप्लाई होगा, तो अपने को 5 का पेयर बनाना है। तो 5 के लिए एक 5 वाले नंबर की कमी पड़ रही है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी पेयर बन जाएगा। ओके, इट मीन्स अपन ने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर इज 5। समझ गए? समझ गए ना? ओके सर, ये से समझ गए। मल्टीप्लाई 180 बाय 5, देन प्रोडक्ट। सर हम इंटू 5 कर देंगे तो फिर उसका आंसर तो कुछ और ही आ जाएगा, 180। हाँ, देन प्रोडक्ट विल बी परफेक्ट स्क्वायर। प्रोडक्ट विल बी परफेक्ट स्क्वायर। 180 नहीं बोल सर आप रहे एक बार वापस समझा दीजिए। हाँ, देखो, अपन ने 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ओके, फिर प्राइम फैक्टर्स को अपन ने नोट कर लिया एंड वही पेयरिंग की अपन ने। पेयरिंग करने के बाद देखा कि 5 है, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। ओके, इट मींस 180 इज नॉन परफेक्ट। यस ओके, अब अपने को क्या करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक परफेक्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो परफेक्ट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 5 का पेयर बनाना पड़ेगा। 5 का पेयर कैसे बनाएंगे? जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेयर बन जाएगा, बन जाएगा ना। सो मल्टीप्लाई 180 by 5, देन प्रोडक्ट विल बी परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ओके सर, नोट कर लो। सर हाँ, सर जो आपने ये ऐसे वन नोट में जो रैशनल नंबर के चैप्टर का बनाया था ना, हाँ, सर वो शेयर कर देंगे आप प्लीज। अरे वो तो ज्यादा समझ में नहीं आया, मैंने क्लास नोट शेयर कर दिए ना तुम्हारे साथ, वही सेम चीज है। वो अच्छे से समझाए हुए जो मैंने पीडीएफ बना के भी दिया ना, ये समझ में नहीं आएगा। नोट कर लिया? यस सर। ये से नोट कर लिया है। यस सर। अब अपन देखते हैं यस सर। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कहता है? फाइंड, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा पर 30, क्योंकि 180 into 5 900 हो रहा है। हाँ, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। यार देवराज राजपूत कैसे बार बार क्लिक हो रहा है? इसको अभी तो किया था। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर आफ्टर डिवीजन। ओके, अभी मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी डिवीजन करके देखना है। तो 180 का अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2, ये कर रखा है अपन ने पहले से, तो इसके प्राइम फैक्टर्स ले लिया अपन ने 2 सर 5 से डिवाइड होगा 3 into 5। अब अपन ने इसके फैक्टर्स बनाए, इसके फैक्टर्स क्या वो पेयर हो गए, पेयर ही किया अपन ने। 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, बट 5 का नहीं बना। ओके, अब अपने को डिवाइड करना है। अब अपने को क्या करना है? डिवाइड करना है और देखना भी है कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। अब क्या है, अपने को जो एक्स्ट्रा अपने पास बच रहा है जिसका पेयर, सर 36। सर तो आपकी अपन- स्क्रीन पॉज हो गई है। अभी सही है? यस सर, आपकी स्क्रीन पॉज है। अभी सही है? यस सर अभी लेकिन आपका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं दिख रहा। हाँ सर। सर अभी भी पॉज ही है। अभी नहीं सर screen ने दिख रही है? किया नहीं है क्योंकि अपन ने पहले कर लिया था ना। सर नहीं। अभी ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है?
यस सर सही है। Yes, सर आप पीछे वाली स्लाइड ला सकते हैं। ओके, अभी 180 था अपने पास, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया अपन ने, तो प्राइम फैक्टर्स क्या आए थे अपने पास? 2 into 2 into 3 into 3 into 5 आए थे। ओके, तो अब अपन इसके पेयर बनाए, तो पेरी की तो 2 into 2, 3 into 3 एंड 5 का कोई पेयर नहीं बना। ओके, ये विदाउट पेयर रह गया। ओके, अब अपने को इसको 180 को क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपन 5 को हटा देते हैं यहाँ से। कब हटेगा? जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास 2 into 2, 3 into 3 बच जाएगा। ओके, तो ये परफेक्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अब अपन ने 2 क्वेश्चन किए, तो क्या रिजल्ट निकला? अगर अपने को पूछे कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, तो सीधी सी बात है, जो नंबर पेयर नहीं बना पा रहा है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। जैसे 5 का पेयर नहीं बन रहा था तो अपन ने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कन्वर्ट हो गया, एंड 5 से डिवाइड कर दिया तो भी कन्वर्ट हो गया। समझ गए ना? यस सर। ओके, यस सर। ओके सर। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। टेबल ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। ओके, अब क्या था इसमें? अब ये टेबल तुम्हारे नोट्स में बनी हुई है, मॉड्यूल दिया हुआ है, उसको मैं लिखवाऊंगा, बात वही है, तुम वहीं से नोट कर लेना। ओके, मैं कुछ लिख के दे देता हूँ। 1 1 is equal to 1 square is equal to 1, 2 into 2 is equal to 2 square is equal to 4, 3 सर into 20 तक लिखना है। जो तुम्हें उसमें 30 तक लिखना है। ओके ओके, सर। 30 into 30 सर अभी लिख लें। 30 square is equal to 900। लिख लेना, क्लास के बाद होमवर्क है वो तुम्हारा, होमवर्क है। ओके, ओके सर। यस सर। अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब इसमें देखते हैं अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ए नंबर, देखिए नोट करते जाना, ए नंबर इज एंडिंग with 2, 3, 7 or 8 can never be a perfect square। इसका मीनिंग समझो। देखिए अपन जब तुम 1 to 30 तक की टेबल देखोगे ना, तो उनमें देखोगे कि किसी का भी एंडिंग डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं है। जैसे अपन ने ऐसे हाइपोथेटिकली लेके देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे 4 into 4 किया तो क्या आया अपना 16, 5 into 5 किया तो कितना है 25, है ना? अपन ने किया 11 into 11 इट मीन्स 121। अपन ने किया जैसे 16 into 16 किया तो अपने पास आया 256, 30 into 30 किया तो अपने पास आया 900। अब देखिए इसका एंडिंग डिजिट 6 है, इसका 5 है, इसका 1 है, इसका 6 है, इसका 0 है। इट मींस ए नंबर इज एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 कैन नेवर बी ए परफेक्ट नंबर। जब किसी नंबर का तुम जैसे 52 है, अब तुम्हें दिया गया है कि इसको चेक करो कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो अपन सीधे बोल देंगे कि ये तो इसका एंडिंग डिजिट 2 है। इट मींस दिस इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ओके, समझ में सर आया? ऐसे 972 भी है। हाँ हाँ, अरे कोई भी नंबर ले लो जो लास्ट का डिजिट जिसका 2, 3, 7 और 8 आए, तो तुम डायरेक्टली बोल दो कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ओके,
तो सर मतलब वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ ठीक है। जैसे 77 ले लो, 87, 97, 107, 117, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नहीं हो सकते। ओके, इनको कन्वर्ट अपन जरूर कर सकते हैं। तो ठीक सब है, वो स्क्वायर रूट भी नहीं हो सकते ना। हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, नोट कर लो। ओके सर। सर जो वंस प्लेस पे एंड होते हैं 2, हाँ, हाँ। 3, 7 और 8 हाँ वो हाँ नहीं होते। हाँ तो सर हम इन्हें कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना? हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने नोट करो, ऊपर प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर को लिखा है। आप प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, a number is ending with 2, 3, 7 or 8 can never be a perfect square। नोट कर लिया? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ zeros at the end, the end of square is always even। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। इसका कहने का मतलब है कि जैसे अपने पास नंबर है 100, अगर अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर करने के बाद जो इसका स्क्वायर आएगा उसमें जो टोटल नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो इवन होंगे और इसके डबल होंगे, 1 0 0 0, ये इवन नंबर्स होंगे टोटल। ओके, 10। अब 10 का देख लो, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, ये भी इवन है। ठीक है, यस सर। और सर 10 किसी का स्क्वायर नहीं है क्योंकि 1000 उसमें का, ऑड नंबर ऑफ जीरो है। हाँ हाँ, 1000 का अपन कर लेंगे तो ये हो गया 6 जीरोज के साथ, तो ये भी इवन है। समझ गए? सर 20 का 400, 300 का 30। हाँ हाँ, ये सब इवन होंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखते हैं, ये क्या कहती है। स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स इज always even and square of odd is always odd। देखिए क्या कहना चाहता है ये, कि अपन किसी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास जो स्क्वायर आएगा वो हमेशा इवन ही आएगा। लाइक अपन ने 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है। अपन ने सर 16 4 का स्क्वायर भी किया, 16। 16 का स्क्वायर किया अपन ने तो क्या हुआ 256, 16 भी इवन नंबर था। तो और 256 भी अपने पास इवन नंबर आया। ओके, अब अपन जैसे 25 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया अपने पास 625, तो ये भी ओड था एंड 625 भी ओड आया। इट मींस अपनी क्या बोल रही है ये प्रॉपर्टी कि अपन इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो अपने को इवन नंबर ही मिलेगा एंड ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो अपने को ओड नंबर ही मिलेगा। ये आपने प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स में भी एक सम में बताई थी। हाँ हाँ, ओके, नोट कर लो, A1 into A1 is equal to A1 or नोट कर लो बच्चों, जल्दी से नोट noted कर लो। down। सबने नोट कर यस लिया? सर, नोट कर लिया। सबने नोट कर लिया? सर 1 मिनट। मेरे को पता ही था सब तो कर नहीं सकते। सर हाँ, सर आपने टेबल ऑफ स्क्वायर्स कहाँ पे दी है? टेबल ऑफ स्क्वायर तुम्हें जो मॉड्यूल मिला हुआ है ना शिखर से, बुक मिली हुई यस है सर। उसमें है। ओके सर। सर सर हो गया।
सर हो गया है सर वेरी गुड। अब फोर्थ में देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एनी टू consecutive natural numbers n plus 1 n plus का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n plus 1 plus n plus 1 minus n इज इक्वल टू n plus 1 plus n। अब देखिए अपने पास कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, इसमें देखिए जैसे पहला अपन ने मान लिया, लेट सपोज फर्स्ट नंबर इज n, अब इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा? n plus 1, राइट? समझ गए ना? हेलो, यस सर यस सर। अगर कोई Yes, नंबर n है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव प्लस 1 हो जाएगा, n plus 1। ओके, तो क्या Yes. बोला है कि इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस कितना होगा, इनके डिफरेंस का सब्ट्रैक्शन कितना होगा, वो ये होगा। ये वाली इक्वेशन समझो कैसे निकाली अपन ने। क्या बोला, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालना है, तो n plus 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ओके, अब एक इक्वलिटी होती है बच्चों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट मींस a प्लस b a माइनस b होता है। ओके, अब ये इसी फॉर्म में अपन इसको पूरे को a मान ले, इसको पूरे को b मान ले, तो ये क्या हो गया? n plus 1 plus n मल्टीप्लाई n plus 1 माइनस n। ओके, अब क्या हुआ, अपन ने क्या किया इसमें? हेलो, आवाज आ रही? नंबर लेके दिखा दीजिए, क्या? एक नंबर लेके दिखा। हाँ हाँ, वो दिखा रहा हूँ ना। फिर देखो n से n कैंसिल हो गया, अब ये 1 ही बचा, तो n plus 1 प्लस n बच गया अपने पास। ओके, तो ये आ जाएगा। अब अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 3 and 4 लेते हैं, ये दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर्स है। अब 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड 4 का स्क्वायर हो गया 16। ओके, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 60 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हुआ? 7। ओके, समझ गए ना? हेलो, वॉइस इज आल्सो नॉट कमिंग। अभी समझ सर आ आपकी रही है? आवाज नहीं आ रही थी बीच में। सर आपकी आवाज चली गई थी। अभी आ गई है? यस सर। सर अभी हाँ। आ रही है। हाँ, तो देखो अपन सर ने क्या पहले किया, चली गई थी। देखो दोबारा से बताता हूँ तुम्हें ये एग्जांपल। सर थोड़ा ऊपर कर दो। देखो अपन इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स लेते हैं 3 and 4। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9। इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 16। अब इनका डिफरेंस निकालना है, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 हो गया। अब ये तो स्मॉल नंबर से अपन ने आसानी से निकाल लिया। अब क्या है इसमें, अपन इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो अब कॉन्जुगेटिव नंबर्स थे, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास क्या था? ये n plus 1 plus n। अब इसमें पुट कर देते हैं, n इज इक्वल टू 3, 3 plus 1 plus 3। ओके, तो ये कितना आ गया? 3 plus 1 कितना हो गया? 4 plus 3 इज इक्वल टू 7। देखे, डायरेक्ट भी निकाल लिया अपन ने। समझ गए? अरे समझ में आ गया क्या? सर आपने Yes, अंदर sir. 3 क्यों लिया, 4 क्या? क्यों नहीं लिया? अंदर 3 क्यों लिया, 4 क्यों नहीं लिया? अरे अपन स्मॉल नंबर लेते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा तुम्हें कि क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि तुम्हें दोनों नंबर्स देंगे। ये तो अभी एग्जांपल के लिए देखा है। क्वेश्चन में तुम्हें ओनली सिंगल नंबर देंगे। जैसे एग्जांपल में तुम्हें ये नोट कर लो, फिर बताता हूँ। तो कर लिया। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा तुम्हारे पास कि फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स इफ फर्स्ट नंबर इज 16। ओके, तो अब अपन बोलेंगे कि टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स का स्क्वायर का रूट सब्ट्रैक्शन बोला अपने को, तो अपन सीधे बोल देंगे, अपने को पता है भाई प्रॉपर्टी थी अपनी n plus 1 plus n होता है, तो अपन सीधे इसमें लिख लेंगे 16 plus 1 plus 16, ये कितना हो गया? 17 plus 16।
ये कितना हो गया 33 आएगा भाई आंसर। ओके, अब तुम्हें ये वाला फॉर्मूला क्या है सर? n+1 + n, ओके दिस इज सर। द सर ये आपने क्या निकाला है 33 16 का? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स। समझ गए? ये फॉर्मूला है डिफरेंस निकालने का, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स का ये फॉर्मूला है। तो अपन ने क्वेश्चन लिया था कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ 2 consecutive स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नंबर्स इफ द फर्स्ट नंबर इज 16। तो अपन ने फॉर्मूले पुट किया कि भाई n = 16, तो 16 + 1 + 16, 16 + 1 17 + 16 = 33। अब तुम ऐसे रफ वर्क करके देख लो, रफ वर्क करके तुम इसमें देख सकते हो कि अपन ने फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर 16 है, तो नेक्स्ट अपने को पता है कि 17 होगा, तो तुम 17 का स्क्वायर करके देख लेना एंड -16 का स्क्वायर करके देखोगे तो आंसर 33 ही आएगा। ये करके देख लेना तुम। ओके, समझ गए? यस सर। यस सर। वेरी गुड। यस सर 33 आया। तो सर n की वैल्यू सेम होनी चाहिए। हाँ, ओके सर। नोट कर लो, नोट कर लो। कर लिया। लिया सर। एक प्रॉपर्टी और देखते हैं अपन, ए परफेक्ट, या अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अब इतना टाइम नहीं, वो प्रॉपर्टी पूरी एक्सप्लेन कर पाए। सर नेक्स्ट क्लास में। हाँ हाँ, मेरे को लग रहा है भूख लगने लग गई तुम लोगों को। रिकॉर्डिंग थोड़ी पॉज कर देता हूँ, थोड़ी बातें कर लेते हैं।